आज हम प्रश्नावली 8.1 यानी कि एक्सरसाइज 8.8 पढ़ेंगे। क्लास 10 एनसीईआरटी मैथ्स त्रिकोणमिति का। इसके पहले हमने प्रश्नावली 8.1 का जो बेसिक होता है जितना आपको पता होना चाहिए ताकि 8.1 का जो एक्सरसाइज है वो कंप्लीट बन जाए। इसका वीडियो हमने इसके पहले वाले वीडियो में अपलोड कर दिया है, जाकर वो देख लीजिए। उसके बाद ये देखिएगा तो पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्नावली 8 पॉइंट का पहला क्वेश्चन क्या कहता है? त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। देखो, कोई एक त्रिभुज एबीसी है जिसका बी समकोण है। बोला कि ए बी का वैल्यू 24 सेंटीमीटर है। ए बी का मान दे दिया है 24 सेंटीमीटर, बी सी का मान दे दिया है 7 सेंटीमीटर, और हमें कह रहा है साइन ए और कोस ए का वैल्यू निकालने के लिए। तो साइन ए निकाल लिया जाए तो साइन ए क्या होता है? लंब बटे कर। ए के सामने क्या होता है? लंब। तो 7 बटे कर सबसे बड़ी भुजा ए सी हमें पता नहीं है, फिर ए सी हम कैसे पता करेंगे? पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से क्या होगा? कर्ण स्क्वायर ए सी स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए सी स्क्वायर तो हमें निकालना है, ए बी स्क्वायर, ए बी कितना है 24, 24 का स्क्वायर हो जाएगा। बी सी कितना है 7, 7 का स्क्वायर हो जाएगा। ए सी स्क्वायर कितना हो जाएगा? 24 का स्क्वायर 576 होता है, और 7 का स्क्वायर 49 होता है। ए सी स्क्वायर ये दोनों को जोड़िएगा, 9 6 15, 7 4 11 और 1 12, 5 6, ए सी बराबर स्क्वायर बराबर 625। तो ए सी बराबर कितना हो जाएगा? अंडर रूट 625। 625 का वर्गमूल क्या होता है? 625 का वर्गमूल क्या होता है? 25। तो ए सी कितना आ गया? 25 सेंटीमीटर। हमसे पूछा है साइन ए का वैल्यू निकालने के लिए, निकाल देंगे। ए का पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है? साइन ए। साइन थीटा क्या होता है? लंब बटे कर। तो साइन ए के सामने लंब होता है, लंब क्या होता है? बी सी है। कर्ण सबसे बड़ी भुजा ए सी है। बी सी का मान 7, ए सी का मान 25। आप सेंटीमीटर लिखो या ना लिखो, यहाँ सेंटीमीटर लिखते यहाँ भी सेंटीमीटर लिखो, तो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल हो जाता है। फिर कोस ए का वैल्यू पूछा है। कोस ए क्या होता है? आधार। आधार को क्या से डिनोट करते हैं? बेस से। हाइपोटेन्यूज को एस से। कर्ण आधार बटे कर्ण। तो कोस ए के लिए आधार, ए के लिए आधार, ए से सटी हुई भुजा क्या है? ए बी। आधार ए बी हो जाएगा। हाइट तो सबसे बड़ा हो जाएगा हाइपोटेन्यूज ए सी। ए बी कितना है? 24। ए सी का वैल्यू कितना दिया? 25। सबसे छोटे 25 इसका आंसर हो जाएगा। फिर अब एक का दूसरा नंबर क्वेश्चन में देखते हैं। एक का सेकेंड क्या बोला? साइन सी। साइन सी का वैल्यू क्या है? लंब बटे कर। लंब परपेंडिकुलर पी बटे हाइपोटेन्यूज कर। लंब सी के लिए लंब कौन होगा? इसके सामने वाले भुजा ए बी। हाइपोटेन्यूज कर क्या होगा? इस ए बी का वैल्यू कितना दिया हुआ? 24। ए सी का वैल्यू 25। 24 बटे 25। इसके बाद कोस सी का वैल्यू पूछे। कोस सी का वैल्यू क्या होगा? कोस सी के लिए आधार ये हो जाएगा, आधार ये कर ये। तो कोस का फॉर्मूला क्या होता है? आधार बेस बटे हाइपोटेन्यूज कर। तो बेस कितना होगा? 7, और हाइपोटेन्यूज सबसे बड़ी भुजा 25, 7 बटे 25। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आकृति 8.13 में tan p माइनस कोट r का मान ज्ञात कीजिए। आकृति क्या है? ये दिया हुआ है दोनों में।
आकृति 8.3 बोला तो आकृति 8.3 है ना, पी क्यू आर, जिसका क्यू समकोण दिया हुआ है। क्यू को मान दे दिया है 12 सेंटीमीटर और पी आर का मान दे दिया है 13 सेंटीमीटर। तो हमें पूछा है tan पी। अगर tan पी निकालते हैं तो परपेंडिकुलर लंब बटे आधार होगा, तो पी के सामने लंब क्यू आर का वैल्यू नहीं है, तो हमें 2 मान दिया हुआ है, तो हम पाइथागोरस से तीसरा मान निकाल सकते हैं। तो लिखेंगे पाइथागोरस परिमेय से क्या होगा, कर्ण का स्क्वायर, कर्ण क्या है, पी आर का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर बराबर पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। पी आर का स्क्वायर 13 का स्क्वायर, पी क्यू कितना है 12 का स्क्वायर, क्यू आर हमें निकालना है। 13 का स्क्वायर होता है 169, 12 का स्क्वायर 144 प्लस क्यू आर स्क्वायर। 169 बराबर के इस साइड है प्लस, मतलब इस साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस 144 बराबर क्यू आर स्क्वायर। यहाँ से आप क्यू आर स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, 169 में 144 जाएगा, 9 में 4 जाएगा 5, 6 में 4 जाएगा 2, 25, तो क्यू आर क्या हो जाएगा √25, क्यू आर बराबर 5, क्यू आर कितना आ गया 5 सेंटीमीटर। अब हमें कह रहा है tan p माइनस कोट आर का मान निकालो, यही हम निकाल दे रहे हैं, आप इसके नीचे कीजिएगा, ठीक ना। tan p माइनस कोट आर का मान निकालेंगे। tan का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटे आधार, तो p के लिए लंब कितना है क्यू आर बटे आधार कितना है, p के लिए आधार कितना है, p से सटी हुई भुजा क्यू माइनस कोट आर क्या होगा, tan का फॉर्मूला क्या होता है लंब बटे आधार, तो कोट आर आधार बटे, तो आधार क्या होगा, आर के लिए आधार ये होगा, आर से सटी हुई भुजा क्यू आर और लंब आर के सामने वाले भुजा पी क्यू। यहाँ से हमें दिखाई दे रहा है कि एक सेम क्वांटिटी है, एक प्लस में एक माइनस में कट के जीरो आ जाएगा, लेकिन हम जब इसका वैल्यू निकालें तो हम इसको पूरा सॉल्व करेंगे इसका मान रखकर। क्यू आर का वैल्यू कितना है 5, पी क्यू कितना है 12, माइनस क्यू आर कितना है 5, पी क्यू कितना है 12। अब हम लिख देंगे, अगर 12 एलसीएम लेंगे तो 5 माइनस 5 इक्वल टू 0 बटे 12 बराबर 0 आंसर आ जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा है, 3 नंबर का रहा है कि साइन ए का वैल्यू 3/4 दिया हुआ है, तो कोस ए और टेन ए का मान निकालना है। तो क्या दिया हुआ है, साइन ए का वैल्यू कितना दिया हुआ है 3/4, हमें निकालना क्या है कोस ए और टेन ए ना। कोस ए का वैल्यू कर रहा है निकालने के लिए और टेन ए का वैल्यू कर रहा है निकालने के लिए। देखिए क्या करेंगे, साइन का फॉर्मूला क्या होता है लंब बटे कर्ण, कितना होगा 3/4। ये अनुपात में है, तो 3 के मान लो या x जो मानना है और इसको 4 के मान लो, तो लंब कितना हो गया 3 के, कर्ण कितना हो गया 4 के। तो हम जानते हैं बाय पाइथागोरस प्रमेय, लिखना चाहते हो तो लिख दो पाइथागोरस प्रमेय से क्या जानते हैं हम लोग, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण कितना है 4 के का स्क्वायर बराबर लंब कितना दिया हुआ है 3 के का स्क्वायर, आधार तो हमें निकालना है 4 के का स्क्वायर, 4 × 16 के स्क्वायर, 3 के का स्क्वायर 9 के स्क्वायर प्लस
आधार का स्क्वायर 16 के स्क्वायर है, 9 के स्क्वायर बराबर कौन सा रहेगा, तो 16 के स्क्वायर माइनस 9 के स्क्वायर हो जाएगा बराबर आधार स्क्वायर। 16 के स्क्वायर में 9 के स्क्वायर जाएगा तो 7 के स्क्वायर, आधार स्क्वायर आ जाएगा 7 के स्क्वायर, आधार क्या हो जाएगा अंडर रूट 7 के स्क्वायर, आधार बराबर अंडर रूट 7 का तो वर्गमूल नहीं निकलता, तो 7 के स्क्वायर का वर्गमूल कितना हो जाएगा 3। हमें मिल गया लम 3 के कर्ण 4 के आधार रूट 7 के। आप लोग इसके नीचे लिखिएगा, मैं यहाँ सोल्व कर दे रहा हूँ। कोस ए, देखिए यदि साइन ए के एंगल में दिया हुआ है तो कोस ए के बारे में नहीं पूछेगा, एंगल ए के बारे में नहीं पूछेगा, तो कोस ए क्या होगा आधार बटे कर्ण। आधार कितना है अंडर रूट 7 के बटे कर्ण कितना है 4 के। आप उस समय कौन सा क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में कह रहे हैं कि सेंटीमीटर लिखिए या फिर नहीं लिखिए, अंत में सेंटीमीटर जाके कट जाएगा। उसी प्रकार के देखिए के से के कैंसिल हो गए, अंडर रूट 7/4। टेन ए, टेन का फॉर्मूला क्या होता है लम बटे आधार, लम क्या है 3 के, आधार क्या है अंडर रूट 7 के, 3 से के कैंसिल, 3/√7 आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है 15 कोट ए बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान निकालिए। 15 कोट ए बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान निकालिए। 15 कोट ए 8 है तो कोट ए बराबर क्या होगा, कोट ए बराबर हो जाएगा 8, इधर 15 गुना में है, इस साइड आएगा तो भागा में। आप इसको 8 के और 15 का मान लीजिए, तो कोट का फॉर्मूला क्या होता है आधार बटे लंब। अरे टेन ए का फॉर्मूला लंब बटे आधार होता है, तो टेन ए कोट ए का उल्टा होता है, तो आधार बटे लंब होगा, आधार बटे लंब कितना होगा 8 के अपना 15 के। आधार का वैल्यू 8 के दिया हुआ है, लंब का वैल्यू 15 के दिया हुआ है। और जब हम साइन निकालेंगे तो हमें कर्ण की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि साइन का फॉर्मूला आधार लंब बटे कर्ण होता है, तो कर्ण की जरूरत पड़ेगी तो हम कर्ण निकालेंगे। तो आधार लंब दो चीज दिया हुआ है, हमें तीसरा निकालना है, तो पाइथागोरस करेंगे इसे। पाइथागोरस करेंगे इसे, क्या जानते हैं हम लोग कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण कितना दिया हुआ, कर्ण नहीं दिया हुआ तो कर्ण हमें निकालना है। लंब स्क्वायर लंब 15 के का स्क्वायर प्लस आधार कितना है 8 के, 8 के का स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर 15 का स्क्वायर जानते हैं आप लोग 225 होता है, ठीक है। के स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर 64 के स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर बराबर 225 में 64 जोड़ोगे तो 289 होगा, 289, 5 4 9 होगा, 6 2 सॉरी 5 4 9 होगा, और 2 6 8 हो गया 2 के स्क्वायर। कर्ण कितना हो जाएगा अंडर रूट 289 के स्क्वायर। तो कर्ण का वैल्यू आपका हो जाएगा 289, 17 का स्क्वायर वर्गमूल होता है, स्क्वायर होता है 17 के स्क्वायर का, ठीक। कर्ण 17 के आ हो गया। फिर उसी तरह आप नीचे बनाओगे, हम ऊपर करते हैं। साइन ए का मान पूछा है, साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना है लंब
लंब कितना है 15 के, और कर्ण अभी निकाले बटे 17 के कैंसिल, 15 बटे 17। सेक ए, सेक किसका उल्टा होता है? कोस। कोस का फॉर्मूला क्या होता है? आधार बटे कर्ण। सेक का फॉर्मूला क्या होगा? कर्ण बटे आधार, कोस का उल्टा। ये सब चीजें हम इसके पहले वाले वीडियो में डाल चुके हैं इंट्रोडक्शन में। कर्ण कितना है? कर्ण 17 के, आधार कितना है? आधार 8 के, सके कैंसिल तो 17 बटे 8। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। कितना क्वेश्चंस कर लिए थे? क्वेश्चन नंबर 4 तक कर लिए थे। अब 5वां क्वेश्चन देखते हैं। 5वां क्वेश्चन में दिया हुआ सेक थीटा बराबर 13 बटे 12, तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात। कितना त्रिकोणमितीय अनुपात होता है? 6, जिसमें एक दिया हुआ है सेक थीटा, तो बाकी हमें 5 निकालना है। क्वेश्चंस भी एक पढ़ने का तरीका होता है। आप क्वेश्चंस पढ़िएगा तभी समझिएगा, तो आप उसका आंसर निकाल पाइएगा। तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए। सेक थीटा बराबर कितना दिया हुआ? 13 बटे 12। सेक का फॉर्मूला क्या होता है? कर्ण बटे आधार, कर्ण कितना है? 13, आधार कितना है? 12। आप इसको अनुपात में है तो 13 के और 12 के मान लीजिए। ऐसा हम क्यों मान रहे हैं? इसका आप जवाब जब एक वीडियो बनाकर हम इसका जवाब दे देंगे, ठीक है ना। अभी आप इतना जान लीजिए, कर्ण बटे आधार 13 के बटे 12 के है। कर्ण का वैल्यू 13 के दिया हुआ है, आधार का वैल्यू 12 के दिया हुआ है। हमें लंब नहीं पता है, तो दो चीज हमें दिया हुआ है, तो एक चीज पाइथागोरस प्रमेय से निकाल लेंगे। क्या लिखेंगे? पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण कितना दिया हुआ? 13 के, तो 13 के का स्क्वायर बराबर लंब कितना दिया हुआ? हमें लंब दिया हुआ नहीं है, लंब निकालना है। लंब स्क्वायर प्लस आधार कितना है? 12 के का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर क्या होता है? 169, 169 के स्क्वायर हो जाएगा। आप लोग को 25 तक स्क्वायर कम से कम मालूम होना चाहिए। प्लस 12 का स्क्वायर कितना होता है? 144 के का स्क्वायर, के स्क्वायर 169 के स्क्वायर। इधर प्लस में 144 है, तो माइनस में 144 ये साइड होगा तो आ जाएगा बराबर लंब स्क्वायर। लंब स्क्वायर क्या हो जाएगा? लंब स्क्वायर बराबर 9 में 4 गया 5, 6 में 4 गया 2, 25 के स्क्वायर। तो लंब का वैल्यू कितना हो जाएगा? स्क्वायर हटेगा तो ये साइड अंडर रूट में आएगा। ऐसे तो स्क्वायर हटता है तो प्लस माइनस आता है, लेकिन जब हम इस साइड निकाल रहे हैं, किसी त्रिभुज का भुजा निकाल रहे हैं, तो भुजा तो माइनस में आता नहीं, इसलिए हम लोग प्लस में लेकर चलते हैं। और प्लस जब तक लेते हैं तो उसके आगे कोई चिन्ह नहीं लगाते। लंब बराबर क्या होगा? 25 किसका वर्गमूल है? 5 का, के स्क्वायर का वर्गमूल के। तो लंब बराबर 5 के आ गया। लंब हमारे पास 5 के आ गया। कर्ण 13 के दिया हुआ है, यहाँ पे लिखते हैं। हमारे पास थोड़ा जगह का प्रॉब्लम है, ये आगे आगे का क्वेश्चन भी हमें यहाँ बताना है। आपको तो सीधा इस सामने से लिखते चले जाना है। कर्ण देखिए, लंब 5 के आया, आधार कितना है? 12 के दिया हुआ था, और लंब 5 के, आधार 12 के दिया हुआ था, कर्ण 13 के। कर्ण बराबर 13 के।
हमें क्या कर रहा था क्वेश्चन, सेक थीटा का मान दिया था और बाकी जो 5 बजा उसका मान निकालना था। अब साइन थीटा, साइन थीटा क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना है 5 के, कर्ण 13 के, 23 के कैंसिल तो 5 बटे 13। कोस थीटा क्या होता है, कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। तो कर्ण कितना है 13 के, आधार कितना है 12, 13 बटे 12। अगला त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है, टेन थीटा। टेन थीटा का क्या होता है, लंब बटे आधार। तो लंब कितना है, लंब 5 के, आधार कितना है 12 के, इसके कैंसिल 5 बटे 12। अगला त्रिकोणमितीय अनुपात कोसेक थीटा। कोसेक थीटा क्या होता है, साइन थीटा का उल्टा है। इसका लंब बटे कर्ण है तो इसका कर्ण बटे लंब हो जाएगा कोसेक थीटा। यहाँ 13 के बटे 5 के हो जाएगा, तो 13 बटे 5, यहाँ से इसके कैंसिल हो जाएगा। सेक थीटा तो हमें दिया हुआ है, एक कोट थीटा निकालना है। कोट थीटा इसका टेन थीटा का उल्टा होता है, तो पी बटे वी, तो डी बटे पी हो जाएगा इसका। यहाँ 5 के बटे 12 के है तो 12 के बटे 5 के हो जाएगा, के से के कैंसिल, 12 बटे 5 इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन का क्या कर रहा, यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो तो कोस ए बराबर कोस बी दिया हुआ है, तो दिखाना है कि एंगल ए बराबर एंगल बी होता है। देखो कोई एक ट्रेंगल मान लेते हैं, एक ट्रेंगल मान लेते हैं, बोल रहा है ए और बी न्यून कोण है, तो ए और बी तो समकोण हो नहीं सकता, तो यहाँ सी लिखेंगे, सी समकोण होगा। बाकी ए बी यहाँ लिख देंगे। ये दिया हुआ कोस ए बराबर कोस बी, क्या दिया हुआ है, दिया है क्या, कोस ए बराबर कोस बी, और हमें सिद्ध करना है क्या, ये सारी चीजें लिखनी पड़ती है। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, एंगल ए बराबर एंगल बी। हम जानते हैं कोस ए बराबर कोस बी दिया है, ठीक। देखो कोस ए बराबर कोस बी दिया हुआ है। कोस का फॉर्मूला क्या होता है, आधार, आधार बटे कर्ण। इसके लिए भी आधार बटे कर्ण होगा, लेकिन एंगल अलग होगा। कोस ए के लिए आधार, ए से सटी हुई भुजा ए सी, कर्ण सबसे बड़ी भुजा ए बी बराबर कोस बी के लिए आधार बी सी, कर्ण सबसे बड़ी भुजा ए बी, तो ए बी कैंसिल हो जाएगा, क्या आया ए सी बराबर बी सी। हमें कोस ए कोस बी दिया हुआ था, हमने इससे क्या निकाला, ए सी बराबर बी सी। ये ए सी और बी सी बराबर है, जब इसके सामने, जब इसके दो भुजा बराबर है तो इसके सम्मुख वाली कोण, इसके जो सामने वाली कोण होगी वो भी बराबर होगी। तो हेंस एंगल ए बराबर एंगल बी। आप यहाँ लिख सकते हो भुजा के सम्मुख कोण बराबर होता है, भुजा के सम्मुख कोण बराबर होता है, बराबर, या फिर आप लिख सकते हो बराबर वाली भुजा के सम्मुख कोण बराबर होता है। यही आप लिख दीजिएगा, बराबर वाली भुजा के सम्मुख कोण बराबर होता है। इससे कितना आ गया, अतः प्रूफ लिख लीजिए या फिर कोण ए बराबर कोण बी लिख लीजिए। अब अगला क्वेश्चन कितना है, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया हुआ है कि यदि कोट थीटा बराबर 7/8 है तो 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा निकालना है। और दूसरा क्वेश्चन क्या है, कोट स्क्वायर थीटा का मान निकालना है। तो 7 नंबर में क्या दिया हुआ है,
कोट थीटा बराबर कितना है 7/8 ना 7/8 ये दिया हुआ है। तो हमें निकालना क्या है अभी बाद में देखते हैं। कोट थीटा बराबर 7/8 है तो कोट का फॉर्मूला क्या होता है आधार बटे लंब। इसको 7 पे और इसको 8 पे मान लेते हैं। तो आधार दिया हुआ लंब दिया हुआ हमें कर्ण निकालना है। पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग क्या जानते हैं कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर हमें निकालना है, कर्ण का तो वैल्यू हमें निकालना है। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब 8 के दिया हुआ है 8 के स्क्वायर आधार 7 के 49 के स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर बराबर 8 का स्क्वायर 64 के स्क्वायर और 7 है ना हम 7 का स्क्वायर लिख देंगे 7 के स्क्वायर का 49 के स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर कितना हो जाएगा 64 में 49 जोड़ोगे तो 9 4 13 6 6 10 113 के स्क्वायर। तो कर्ण का वैल्यू हमको यहाँ से आ गया कितना √113 के स्क्वायर का रूट के। और हम आप क्वेश्चंस कर देंगे। क्वेश्चंस कैसे करेंगे देखो क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है कि 1 + sin थीटा 1 - sin थीटा 1 + sin थीटा 1 - sin थीटा बटे 1 + cos थीटा 1 - sin थीटा 1 + cos थीटा 1 - cos थीटा। इसको सॉल्व कैसे करेंगे देखो 1 + sin थीटा 1 - a + b a - b क्या होता है a² - b² तो a का स्क्वायर माइनस साइन थीटा का स्क्वायर बटे नीचे भी 1 + sin थीटा 1 - sin थीटा तो a² - b² cos थीटा का स्क्वायर 1 - sin थीटा का स्क्वायर होता है साइन स्क्वायर थीटा 1 - cos थीटा का स्क्वायर होता है कोस स्क्वायर थीटा। यदि अब हम अगला चैप्टर में जब जाएंगे ना पढ़ेंगे ना तो 1 - sin स्क्वायर थीटा का वैल्यू डायरेक्ट लिख देंगे कोस स्क्वायर थीटा 1 - cos स्क्वायर थीटा का वैल्यू डायरेक्ट लिख देंगे साइन स्क्वायर थीटा। लेकिन हम लोग वो पढ़े नहीं उसको हम त्रिकोणमितीय सर्वसंहिताएं यानी त्रिकोणमितिक आइडेंटिटी कहते हैं। तो अभी तक पढ़े नहीं है तो हम इसी पर क्वेश्चन करेंगे। 1 - sin थीटा साइन थीटा साइन थीटा क्या होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना है 8 के कर्ण हम क्या निकाले 113 का स्क्वायर 113 के है ना बटे 1 - cos थीटा क्या होता है आधार बटे कर्ण आधार कितना है 7 के और कर्ण कितना हो जाएगा 113 के का स्क्वायर 1 - 8 का स्क्वायर 64 के का स्क्वायर के² √113 का 113 के स्क्वायर। आप तो जानते हो गए स्क्वायर 7 का स्क्वायर 49 के स्क्वायर बटे √113 का 113 के स्क्वायर। हम लोग यहाँ से 113 एलसीएम लेंगे तो 113 के स्क्वायर माइनस 64 के स्क्वायर बटे 113 के स्क्वायर बटे 113 के स्क्वायर माइनस 49 के स्क्वायर यानी 49 के स्क्वायर बटे 113 के स्क्वायर। 113 में 64 घटाओगे तो 49 होगा 49 के स्क्वायर बटे 113 के स्क्वायर बटे 113 में 49 घटाओगे तो 64 के स्क्वायर बटे 113 के स्क्वायर। आप यहाँ से क्या निकाल सकते हो ए बटे बी है तो क्या होगा 49 के स्क्वायर बटे 113 के स्क्वायर गुना 113 ऊपर चला जाएगा 113 के स्क्वायर बटे 64 के स्क्वायर। तो 113 के स्क्वायर से 113 के स्क्वायर कैंसिल के स्क्वायर से के स्क्वायर कैंसिल तो इसका आंसर कितना है 49 बटे 64।
दूसरा क्वेश्चन करते हैं इसी का। 7 का 2, ये 7 का 1 था ना, ये 7 का 2। 7 का 2 क्या है? कोट स्क्वायर थीटा का मान निकालना है। कोट स्क्वायर थीटा का मान निकालना है। तो कोट स्क्वायर थीटा किसका स्क्वायर है? कोट थीटा का स्क्वायर है। कोट थीटा क्या होता है? आधार बटे लंब, आधार बटे लंब का स्क्वायर हो जाता है कोट थीटा। आधार आधार कितना दिया हुआ है? 7 के, 7 के बटे लंब कितना दिया हुआ है? 8 के, 8 के का स्क्वायर हो गया। 7 के का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 49 के स्क्वायर। 8 के का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 64 के स्क्वायर। तो के स्क्वायर से के स्क्वायर कैंसिल, 49/64। अब अगला क्वेश्चन को कितना क्वेश्चन मिला? 8, 9, 10, 11। हम अब अगला क्वेश्चन अगला वीडियो में करेंगे, क्योंकि ये वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है, ये आधा घंटा का हो चुका है। तो इसलिए आप इसका पार्ट 2 हम अपलोड कर देंगे तुरंत ही। तब तक के लिए देख लीजिएगा और अच्छा से सोल्व कर लीजिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम है तो हमें बताइए कमेंट में।